जी वेलकम है असील बैठक में आप तमाम दोस्तों का। आप सब दोस्तों ने जो है ना बड़ा रिस्पांस दिया है, बड़ी खुशी हुई है, बड़े कमेंट्स वगैरह मिलते हैं। व्हाट्सएप पे भी अक्सर दोस्तों ने काफ़ी बातचीत की है। अच्छा, तो आज का पार मैंने रखा था कि कमान पार असीलों में कमान पार जो है वो क्या अहमियत रखते हैं या कमान पार किस तरह के होते हैं। तो इस तरह के जितने भी कमान पार वाले असील हैं वो पर आपको दिखाना बहुत लाजमी है। सबसे पहली तो ये बात है। तो सबसे पहले परों के बारे में ये है कि हर बंदा देखे जी इतनी बात ज़्यादा परों के बारे में नहीं जानता, ना लोगों को पर खोलने के बारे में इल्म है। तो कभी असल टॉपिक परों का शुरू होगा जब परिंदे अपनी कुरीच मुकम्मल कर लेंगे, नर और मादियाँ मुकम्मल कर लेंगे, फिर उनको पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ इस वक्त उनको बिल्कुल पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक हो गया जी। तो लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो आपको साथ चलाना है। जो मेरे पास नाक़स इल्म है वो आप तक पहुंचाना है। दोस्तों की रिक्वेस्ट है। तो मेरे ख़्याल से तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता परिंदों के बारे में। ये तो एक समंदर है, तो मैं तो ख़ुद को एक कतरा भी नहीं समझता। तो खैर बात यह है कि परों के मुतल्लिक टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुर्गे की टोटल जो है वो 21 कलियाँ होती हैं। पर आप खोलते हैं, पर हमेशा पर आपको जब भी मुर्गे के खोले ना, तो ये अंगूठा आपको उसका नीचे होना चाहिए, ये वाली 4 फिंगर उसकी ऊपर होनी चाहिए। ये आप याद रखें। परों को अगर आपने पढ़ना है तो आप इस तरह पकड़ के खींचते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने ये अंगूठा नीचे रखना है, ये वाले आपने 4 हाथ 4 अंगलियां ऊपर रखनी है। तो इस तरह करके आपने नीचे से पर टर्न करना है और खोलना है। हमेशा एक जितना ही आपने उसको ज़ोर लगाना है। फिर आपको पता चलेगा कि फ़लाँ पर में फ़लाँ पर में फ़लाँ पर में इतना गैप है, इतना। बाकी इल्म जो है वो अगली बात है, वो बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पर हमेशा मुर्गे के जब भी आपने खोलने हैं, ये अंगूठा नीचे होना चाहिए। इस तरह करके नहीं खींचना आपने। ठीक है, जिस तरह नालायक बच्चे जो है ना वो किताब को खोलते हैं, इस तरह नहीं खोलना। लायक लड़के जिस तरह वर्क पलटते हैं इस तरह, या किताब खोलते हैं, तो इस तरह आपने पर को खोलना है। ये अंगूठा आपने नीचे रखना है, ये 4 फिंगर्स ऊपर रखनी है। तो एक नॉर्मली ताकत के साथ आपने उसको ऐसे खोलना है जिस तरह ज्वारी ताश के पत्ते खोलता है। ठीक हो गया। पर जो है वो 10 कलियाँ आगे होती हैं, 10 कलियाँ पीछे होती हैं मुर्गे की। ठीक है जी, एक परी में 10 कलियाँ आगे 10 कलियाँ पीछे होती हैं। अगली जो 10 कलियाँ होती हैं पर होते हैं वो लड़ाई वाले काउंट होते हैं, उनको लड़ाई वाले पर कहा जाता है। इनके दरमियान में एक पर होता है। पीछे 10 हो गई, आगे 10 हो गई, सेंटर में एक पर हो गया। अच्छा, ये जो सेंटर में पर होता है, आगे 10 पीछे भी 10, ये इस पर को शिकार में हम सांझा पर कहते हैं। इसको मुर्गबाजी की ज़बान में सांझा पर कहते हैं कि ये अगले के साथ भी टच होता है, पिछले के साथ भी गिनो तो गिना जा सकता है, लेकिन ये दोनों के साथ नहीं होता। ये छोटा और सीधा, थोड़ा चौड़ा और सीधा होता है, ये याद रखिए। ठीक है जी। क्योंकि ये परों की बात आ गई है तो ये बताना ज़रूरी होता है। कुछ परिंदे जो है वो 11 कलियों वाले होते हैं, 12 वाले भी होते हैं, 13 वाले भी होते हैं, 13 वाले भी हैं परिंदे, मैंने देखे हैं। लेकिन हर अलग अलग पर की अपनी अपनी जो है ना वो क्वालिटी है लड़ाई की, जो मैंने नोट की है। वो जब भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा परिंदा निकल आया तो आप यकीन करेंगे, आप मानेंगे कि वाकई भाई ने जिस तरह बताया था ये पर इसी तरह ही लड़ रहा है। तो कमान पर पे आज जो है वो डिस्कस होनी है। ठीक है, इसके लिए लाजमी है बिल्कुल कि आपको कमान पर वाला परिंदा दिखाया जाए। तो ये एक मादी थी जो मेरे पास, जिसकी एक तस्वीर मौजूद है। मादी तो मेरे पास मर गई है, लेकिन उसकी तस्वीर मौजूद है मेरे पास। आप ये समझिए, आप देखेंगे कि उसके जो अगले 4-5 पर हैं ना वो बिल्कुल कमान की तरह हैं, इस तरह। ठीक है, उस मादी को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी उस तस्वीर को देखेगा वो समझेगा कि मोहतरम ने ख़ुद इसके परों को इस तरह मरोड़ दिया। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाया जनाब, कोई किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है उस तस्वीर में। बिल्कुल जेन्युइन पर है मादी के, और वो कमान पर वाली मादी है। वो तस्वीर आप देखें, उसके बाद नेक्स्ट गुफ्तगू आपसे करेंगे
कमान पर की मज़ीद लड़ाई के बारे में कि कमान पर जो है वो क्या क्या क्वालिटी रखते हैं और क्या क्या उनमें ख़ासियत होती है, आप फ़िलहाल तस्वीर देखें। तो आप लोगों ने देखा है कि ये एक मादी थी जिसके पर थे, मेरे पास मर गई है, बड़ी कीमती मादी थी, ये ज़ाया हो गई है, अच्छे बाजीगर मुर्गों में से थी। तो कमान पार वाले जितने भी परिंदे देखे हैं, ये इससे ये साबित नहीं होता कि ये लाजमी काम वाले हैं, ये लाजमी हर सूरत में ये परिंदे अच्छे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात आपने जहन में नहीं रखनी। हो सकता है कमान पर वाले परिंदे हों और वो अच्छी लड़ाई ना कर सकें, अच्छा काम ना दिखा सकें, तो आप उससे जो है ना आपका दिल टूट जाए कि भाई कह रहे थे कि कमान पार वाले परिंदे तो वो तो हमारे पास हमने तलाश कर लिए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मुर्गे का ऊपर दुम वाला जोड़, नीचे वाला जोड़, गर्दन, पर, पुर्जा सब कुछ बेहतर हो तो वो लड़ाई भी अच्छी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह एक फजूल सी बात है कि बंदा ये बात कर दे, नहीं तो इस तरह देख के किसी चीज़ से जजमेंट नहीं बंदा कर सकता कि ये कितना काबिल परिंदा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शिकारी दोस्त देख के बताना तो दूर की बात, लड़ने के बाद भी परिंदे को नहीं बता सकते कि ये कितनी बाजी वाला परिंदा है। देखने के बाद भी वो नहीं बता सकते कि ये 10,000 बाजी वाला है, 50,000 बाजी वाला है, लाख, 2 लाख, 5 वाला है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि 5,000 बाजी वाले को 50,000 पे लड़ा देते हैं और 50 वाले को 5 लाख पे लड़ा देते हैं। तो उनको ये लड़ने के बाद ही आइडिया होता है, तो और लड़ाई के बाद भी शौकीन जो है ना वो उस बात तक नहीं पहुंच पाते। तो चले जी, ये टॉपिक था कमान पर वाले जो परिंदे हैं, जिनके आपने तस्वीर में देखा है कि कमान पर वाले परिंदे जो हैं वो उनके पर किस तरह के होते हैं। अच्छा, इस तरह के परिंदे आपसे अगर फड़कों में, बाज़ परिंदे होते हैं ना कि वो फड़कों में अच्छे निकल आते हैं, आप उन्हें फड़काते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं वो, लेकिन उसके बाद जब आप उन्हें 10-20 हज़ार बाजी लड़ाते हैं तो वो आगे नहीं निकल पाते, या एक आध बार जीत के तो फिर हार जाते हैं मुर्गे। तो ऐसे मुर्गे, ये जो कमान पर वाले मुर्गे हैं, ये अगर अच्छी फड़क ले गए आपके पास, ये मैं आपको बता दूं, तो आपके पास 100 में से 70-80% चांस है कि भाई ये आगे निकल जाएंगे। एक तो मैंने देखा है कि इनके पास कांटा लाजमी होता है, पैरबाजी ये सख्त करे ना करे, इनके पास कांटा लाजमी होता है और ये मुर्गे को शिकार करते हैं दूर से, ज़्यादातर मुर्गे। और ये इस बात एक और बात आपको बता दूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये कमान की तरह पर हैं तो 70-80% चांस है कि मुर्गा खुला होकर खेलेगा मुर्गे के साथ, उसके अंदर नहीं घुसेगा और मुर्गे को अपने अंदर घुसने नहीं देगा। कमान पर वाला परिंदा दूर से परिंदे को शिकार करेगा, ये इसकी सिफ्त है, ये इसकी लड़ाई है। अगर आपके परिंदे के कमान पर हैं और वो नीचे घुस रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इसके पर कुछ हैं, ये कर कुछ रहा है। लोग कह देते हैं ना यार इसका मुंह कुछ है, दुम कुछ है, नलियां कुछ और कह रही हैं, आँख कुछ और कह रही है, वो बात बिचली अंदर वाली उनको नहीं पता होती, वो ऐसे हवा में मार देते हैं। ये पर जो है, कमान पर वाले जितने भी परिंदे हैं, ये दूर से परिंदे को शिकार करते हैं, अपने अंदर नहीं आने देते। अगर ये परिंदा नीचे जा रहा है, उसके अंदर नीचे घुस रहा है और चक्कर काट रहा है, तो इसमें फिर इसके ब्लड में मिक्सिंग हो गई है भाई, ये फिर आपके काम का नहीं रहा, इसे जाने दें। ये इस पर की लड़ाई नहीं है, हर पर की एक सिफ्त है, एक लड़ाई है। परों के बारे में मैंने कहा आपसे और भी मज़ीद में बातें करता रहूँगा, लेकिन इस पर की जो सिफ्त है, ये खुला होकर लड़ेगा, परिंदे को करीब नहीं आने देगा। इसे आप पिचपैरा भी कह सकते हैं, जो पीछे हट के लड़ते हैं, लेकिन ये मुर्गा दूर से परिंदे को जो है ना शिकार करेगा और ज़्यादा चांस यही है कि ये परिंदा ऊपर खेलेगा। मतलब है कि आप ये कह लें कि बिल्कुल चोट पे आएगा, ये बात भी नहीं है, ये साइड पे खेलेगा ज़्यादातर और उसके बाद चोट है। तकरीबन 70% चांस है कि ये मुर्गा ये गेम करेगा। हाँ, अगर ये मुर्गा गले भी लगाएगा तो फिर भी 40
30% 30% चांस है कि इस कमान पार के मुर्गे नीचे भी खेलते हैं। तो नीचे भी अगर जब ये खेलेंगे तो ये ऊपर मुर्गे की तरफ देख के खेलेंगे, उसको छुट्टी में बराबर करके उसके बाद अगला स्टेप लेंगे, लड़ाई करेंगे। इस तरह नादान मुर्गों की तरह नीचे सर नहीं देंगे। ये कमान पर वाले मुर्गों की सिफ्त है। तो इसी तरह आपसे बातचीत होती रहेगी। और एक मैं भी आपको पट्ठा है वो दिखाता हूँ। कमान पर वाले जो पट्ठे हैं वो किस तरह से उनको बंदा जज कर सकता है, किस तरह चलते फिरते या हाथों में आपको नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यार ऐसे चलते फिरते, या किसी ने हाथ में भी पकड़ा होगा तो एक लम्हे के लिए आप उसे जज कर लेंगे कि यार इसके पर कमान है। तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स भी दूंगा, और आप जान जाएंगे कि यार ये चीज़ मुर्गे की इस चलते फिरते मुर्गे में महसूस कर लेंगे। आपको पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि यार इस मुर्गे के पर कैसे हैं। लेकिन पकड़ ले परिंदा हाथ में तो फिर तो और ही बात हो जाती है ना जी। फिर तो अगर परिंदे में अच्छी खूबियाँ हैं वो बंदा मज़ीद देख सकता है, और अगर वो नज़र आ जाए तो फिर क्या ही बात है जी। तो मैं आपको पट्ठा दिखाता हूँ, मेरे पास ही है, घर का ही है। तो जो पहले आपने मादी देखी है तस्वीर में वो इसी की बहन थी, लेकिन इनका बाप अलग अलग था। उसका बाप और था, इसका बाप और है, लेकिन इसके भी कमान पर हैं। तो ये मादी आई हुई थी बाजीगर परिंदों में से। मेरे दोस्त हैं काका इरफान साहब तलगंग से, उन्होंने गिफ्ट दी थी। छोटी सी मादी थी। अब तो उस बात को भी तकरीबन 4-5 साल गुजर गए। वो सारे जितने भी बर्ड्स थे वो कोई 5 बार, कोई 7 बार, कोई 10 बार बंदयाल पिपला वो विन हुए हैं, और बाजीगर मुर्गे थे, उनमें कोई शक नहीं है। तो उसी मादी का वो मादी भी पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास मर गई। ये एक ही बच्चा उसका बच्चा है। तो इसके भी कमान पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी तो बच्चा है तकरीबन 7-8 माह का, मैं आपको दिखाता हूँ। आप 1 मिनट वेट कर जाएं जी। तो दोस्तों ये पट्ठा मैं ले आया हूँ। तो इसके कमान पर कैसे, अभी खोलने से तो इसका मालूम नहीं होगा क्योंकि अभी ये कुरीच में है पट्ठा सारा, और इसके पर अभी उस तरह सेटिंग में नहीं आए कि ये मज़ीद आपको नज़र आ सके। तो एक किसी ने पकड़ा हो हाथ में, या आप हाथ में इस तरह बिना पर खोले आप जानना चाहते हैं कि इसके कमान पर कैसे हैं, तो ये आप ये साइड देख रहे हैं, ये आपको पर नज़र आ रहे हैं इसके। ये चीज़, ये पर पूरे जो है ना राउंड में होते हैं, और ये कमान कमान की तरह होते हैं। तो इस तरह हल्का सा करने से ये ऊपर नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स जो है ना जी, ये दूर से मुर्गे को शिकार करते हैं, और हट के जो है ना मुर्गे के साथ लड़ाई करते हैं। ये एक कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी दोस्तों के साथ बात शेयर की थी, तो काफ़ी दोस्तों ने इसको पसंद किया है कमान पर वाले परिंदों को, और उन्होंने फिर अपने परिंदों को भी खोल के देखा है कि उनके भी कमान की तरह पर हैं या नहीं है। तो परों के मुतल्लिक असल वीडियो मैं अभी नहीं बना सकता क्योंकि अभी ज़्यादातर परिंदे जो है वो कुरीच में हैं। तो कुरीच की वजह से ज़्यादा पर पूरे जब तक ना हो तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता मुकम्मल परिंदे को। तो एक ये बात मैंने आपको बता दी है कि इस तरह के परिंदे पर आप गौर करें। अगर आपके पास ऐसा खुडे में ऐसा परिंदा है तो उसे अहमियत दें। अगर वो अच्छा फड़कता है तो वो, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो परिंदा भाई अच्छा निकलेगा। और इस पट्ठे पे भी मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पट्ठा भी मज़ीद आगे जाके अच्छी फड़कें लेगा, अच्छी गेम दिखाएगा। लेकिन फ़र्स्ट तो ये है कि इसकी फड़क अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ इतना एक परों से तो मतलब है कि मुर्गा पूरा नहीं हो जाता, या सिर्फ पैर अच्छे होने से, या आँख अच्छी होने से, या कुछ जोड़ अच्छे होने से, या सिर्फ मजबूत होने से परिंदा तो पूरे ही अच्छा होना चाहिए ना जी। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था परों के बारे में। मज़ीद जब मुर्गे कुरीच करेंगे, मादियाँ कुरीच करेंगी, तो मैं बिल्कुल परों को खोलना बताऊंगा,
और उन्हें पढ़ना बताऊंगा। जो कुछ मेरे पास नाकस अकल है वो दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें जनाब। रब रखा जी।